अब्दुल रज़ाक जंजुआ, वालिद अब्दुल हक। जी नाजरीन, हाजी अब्दुल हक अब्दुल रज़ाक रोड के नाम से आपको ये बैनर वेलकम टू अब्दुल रज़ाक रोड। तो नाजरीन, ये है छवा गाजियाँ और निहाला लिंक रोड जो पुख्ता हुआ, कम ही वक्त हुआ है। इस जानिब छवा वैसा और छवा मलका आगे बढ़ रहे हैं और दूर तक जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है वो शाही का है और इसका नाम रखा गया है अहमद चौक। और आगे बढ़ते हैं हम। जी नाजरीन, अपनी मदद आपके तहत तैयार होने वाला रोड बहुत शानदार टॉप क्लास मटेरियल। और जब यहाँ दीवार तामीर की गई तो स्लाइड हुई, पहले रकबा हमवार हुआ, जिस दौरान बड़ी मुश्किलात के बाद ये बिग इन्वेस्टमेंट हुई, बिल्कुल समाजी पैमाने पर। और इसके ऊपर चल रहे हैं, हम आपको स्कूल दिखाते हैं, बैरूनी मंज़र। जी नाजरीन, हम पहुंच रहे हैं इस वक्त बिल्कुल छवा गाजियों की जानिब। और ये वो कुंबा है, ये वो घराना है जो इस वक्त इस खित्ते में, इस छोटे से गांव में, वैसे गांव बड़ा है चाई निहाला और छवा गाजियाँ उसका छोटा गांव है, उसका नक्शा बदला, उसकी तामीर। और फातिमा मेमोरियल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छवा गाजियाँ, जो कि गवर्नमेंट के हवाले इस वक्त तमाम हमवारगी और तामीर हुई अब्दुल रज़ाक जंजुआ के हाथों, उनकी ज़िंदगी में, जो इस वक्त दुनिया में नहीं। ये है छवा गाजियों का मंज़र और इन पहाड़ों के सेंट्रल में समानी तहसीली हेडक्वार्टर है। आखिर तक जो नज़र आ रहा है आपको, इसमें बिल्कुल जहाँ धुंधली है वो इंडियन ज़ेर कब्ज़ा, बिल्कुल पहाड़ी जो ज़िगज़ैग है वो रिच पहाड़ी, और उसके सेंट्रल में कलाला इलाका जो इंडियन ज़ेर कब्ज़ा है। इस पहाड़ी जो आखिर में नज़र आ रही है ये इंडियन ज़ेर कब्ज़ा है। आखिर तक जितने पहाड़ हैं वो इंडियन ज़ेर कब्ज़ा। और उसके नीचे जो आबादी है ये चाही की है, चाही निहाला मिक्स। और ये है धोकड़ी पोस्ट, इसके अपर साइड पे मेरा आबाई घर है। तमाम रकबा जो ओपन आपको पहाड़ी तक नज़र आ रही है। और निचली जानिब मेरी वालदा की जानिब से आराजी और अपना मेरा घर, ये हमने आपको जूम करके दिखाया। ये मेरा आबाई घर है निहाला मुझ सहाफ़ी चौधरी फजरमान का। और ये मंज़र आगे बढ़ रहा है। ये रोड आपने देखा जो छवा गाजियों को लिंक कर रहा है, अब पुख्ता हो चुका है। और ये एक गैर पुख्ता रोड जो सहूलत दे रहा है पूरे गांव को, वहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी करने की मज़ीद काम जारी है। इस जानिब ये जो तामीर है ये भी गाज़ी अनवर जो इस वक्त दुनिया में नहीं, और तारीख़ मुरतब की उन्होंने दिलेरी और जुर्रत में, और उनको दिया गया सितारा जुर्रत। और ये तामीर जो हुई, इसका इस वक्त इस्तिफ़ादा ये है कि आप किसी भी बड़े से बड़े मेहमान को अगर लाना चाहें तो उनको गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस दोनों की सहूलियात मुयस्सर हैं यहाँ। ये मंज़र आप देख रहे हैं बिल्कुल पुख्ता घर तक जा रहा है। इसको अंदर से भी वाच करवाएंगे हम आपको अगले क्लिप में। आगे बढ़ते हैं, गफ़ार मौजूद हैं, अब्दुल गफ़ार जंजुआ अब्दुल हक के बेटे, अब्दुल रज़ाक के भाई, उनसे बात करते हैं। जी नाजरीन, अब्दुल रज़ाक जंजुआ मरहूम के भाई अब्दुल गफ़ार जंजुआ इस वक्त हमारे कैमरे की जद में आपके सामने और मौजूद हुए हैं। डेनमार्क से कब आए इनसे ये भी पूछते हैं और आगे बढ़ेंगे, फिर इनके आबाई मकान पे चलेंगे। जी अब्दुल रज़ाक अब्दुल गफ़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, कब तशरीफ़ लाए हम रात को आए यहाँ पे? लेकिन इस्लामाबाद आप कब उतरे थे पाकिस्तान? फ्राइडे को। तो आप ये बताइएगा कि आबाई वतन में कितने अरसे के बाद वापस आना हुआ? 7 साल के बाद आए। 7 साल के बाद। और आप गए कब थे? मैं गया था 86 में। 86 में, लॉन्ग टाइम अगो। तो आप जब गए कैसे गए थे आप? मुझे भाई साहब ने भेजा था, विजिट वीज़ा, अब्दुल रज़ाक जंजुआ भाई ने। तो लेकर गए थे, उन्हीं की वसात से आप पहुँचे वहाँ। तो फिर लॉन्ग टाइम हो गया, आप वहीं के होके रह गए। वहाँ डेनमार्क में कौन से शहर में आप? मैं कोपेनहेगन में, और जो दारुल हुकूमत है, हाँ जी, कैपिटल में। कोपेनहेगन में कौन सी प्लेस पे हैं करीब तर? वेल नोन
सेंटर में हूँ। सेंटर में। जी। तो मेरा और मेरे भाई बड़े की रिहायश करीब ही है, उधर हम दोनों इकट्ठे ही रहते हैं, करीब करीब ही। अच्छा, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा उधर अपना बिजनेस है, रेस्टोरेंट अपना है। बिजनेस जी, रेस्टोरेंट है। जी है। तो माशाल्लाह, आप क्या यादें यहाँ पे जो छोड़ के गए थे, कुछ तो आपकी हम अभी देखते हैं चल के, तो हाँ, आप यहाँ से लेकर गए जो यादें वो पास ही रखी हुई हैं। बिल्कुल पास है जी। तो हमें ये खुशी हो रही है नाजरीन कि ये बिल्कुल उसी अपनी सिंपल हालत पे हैं, बिल्कुल फील नहीं होता कि ये यहाँ से गए भी या नहीं। तो हम इनसे बात बढ़ाते हैं आगे चल के। जी नाजरीन, मेन लिंक रोड समानी निहाला चाई से ये लिंक रोड आता है छवा गाजियाँ, और इस वक्त हम उस पर मौजूद हैं। आगे बढ़ रहे हैं और चलेंगे अब्दुल गफ़ार जंजुआ के वालदैन के घर में, आबाई मकान में। जी नाजरीन, हम इस वक्त अब्दुल गफ़ार जंजुआ के साथ उनके आबाई घर में, आबाई घर से मुराद इस वक्त आबाद नहीं लेकिन असर नो आबाद करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं बिल्कुल उसी जगह जहां इनका बचपन गुजरा और बचपन की यादें बिल्कुल ताज़ा करते हुए इस ओवर एज में, वैसे यंग हैं अभी, तो अब ये क्या कहते हैं, इनके क्या जज्बात एहसासात हैं, ये इनसे इनके उसी मकाम पे जहां इनका बचपन इनकी वालदा की गोद में वालिद के साथ गुजरा, वहाँ चल के देखते हैं। ये वो मंज़र है जो अभी चंद माह पहले खंडरात थे, और यहाँ हम महसूस किया करते थे मकामी लोग जो यहाँ आबाद हैं कि इन्होंने इसको आबाद नहीं किया, तो ये आबाद कर रहे हैं। चलिए जी, ये देख रहे हैं आप नाजरीन कि इस जानिब मुकम्मल जंगल सा बन चुका है, और ये एक पौधा जो हम यहाँ इसे क्या ऐसी दड़ूनी कहते हैं जी, देसी ज़ुबान में दड़ूनी, और ये छोटा अनार है, जंगली अनार, लेकिन माशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अनारदाना में, हकीमी तौर पर भी, और चटनी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अचार में भी इस्तेमाल किया जाता है, और पला है। इस तरह ये जंगल बन चुका है। अब ये नई तामीर कर रहे हैं अब्दुल गफ़ार जंजुआ। इस वक्त यूँ कहें कि अपने वालिद के मकान में उनकी रूह को, उनके स्पिरिचुअली यहाँ अपने आप को लाए हैं, और इनका जो ताल्लुक़ था वो, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा एक तालाब सा है, एक पानी का, और इर्द गिर्द जो रकबा आपको नज़र आ रहा है इस वक्त मेरे कैमरे की जद में, ये इन्हीं का है। और ये जो जंगल आपको साइड पे नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इनके रकबे में, और उसके साथ से मेन रोड आ रही है जो लिंक रोड है, लेकिन मेन रोड की हैसियत रखती है। ये उसी बुनियादों पे, उन्हीं बुनियादों पे ये काम करवा रहे हैं। जैसे कि हमने ये मंजर आपको दिखाया, इस जानिब ये जो सतून आपने देखा, ये जंगल का है, इसके नीचे तमाम अराजी इन्हीं की है जहाँ तक आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं। और फिर ये सतून है एंड पर, इसके सेंट्रल में ये रकबा आबाद था, और अब फिर असर नो ये आबाद करने जा चुके हैं। ये भी आप दड़ूनी के पौधा जात देख रहे हैं, बड़े यंग हो चुके हैं। कुछ रकबा असर नो आबाद इन्होंने किया। ये सेंट्रल ये पौधा कैसा ना जी, ये बड़ा तूत है, तूत है। अच्छा, तुसां जी तासुरात में दो अस तुसां की महसूस हो सा, इतने लोग मकामी ग्रां ने, उस तो हट गए फिर साढ़े इलाके ने, तहसील ने, ज़िले ने, तुसां इतने खासा इन्वेस्टमेंट दोबारा शुरू किया है, और इस छवा गाजियाना नक्शा मेरे भाई अब्दुल रज़ाक मोहतरम ने बदल देता है। और जी रहनी कसर है वो तुस करने हो पे कि इतना कोठा चाढ़ने हो पे अपनी पुरानी जगह, अपने माँ बाप नी, दादे परदादे भी चलो उन्होंने रूह, तो अगरचे तुसा छवा गाजियाँ तुसो कुछ तासरात दो कि इस सारी तब्दीली जान तो बाद बे आबाद और दोबारा आबाद करने ना ख्याल कैसे और क्यों आया? ये इसलिए कि हम इधर रहे हैं, हमारा रूह इधर है, जिस्म वहाँ होता है, जिस्म वहाँ है, वहाँ भी, वो भी आपका भाई घर ही है, घर ही है, कोपेनहेगन जो जी, वो भी आपको जो है ना माशी तहफ़्फ़ुज़ दिया उसने, आपको एबिलिटी दी, और आज उसी हमारा जो रूह है वो इधर है, जिस्म हमारा उधर है होता है। तो आप ये बताएंगे कि अब्दुल रज़ाक जंजुआ आपके बड़े भाई भी थे, और बड़े भाई की हैसियत से बाप की जगह भी थे, बिल्कुल। उनका करैक्टर आपके फैमिली की डेवलपमेंट में क्या है, कैसे हुआ? बहुत बड़ा है, यानी बेस क्या वही है आपका? वही है बेस है हमारे। उन्होंने सबको, इस वक्त जितने भी हम आदमी हैं बाहर भाई, चाहे मैंने बुलाए हैं, चाहे उन्होंने लेकर, उन्होंने बेस बुनियाद उन्होंने रखी। उन्होंने इस वक्त जो हम भी जितने भी हैं, हम यूरोप में जितनी भी फैमिली है, कज़न है या भाई हैं, वो सब उन्हीं के तफैल से है। और उनके जो ससुराल हैं मेरे भाई अब्दुल रज़ाक के, उनके भी वो भी खासे लोग आबाद हैं। बिल्कुल, वो भी उधर लेकर। अगर मैं रफली पूछूं तो कितनी तादाद होगी इस वक्त डेनमार्क में
जो जिसकी बुनियाद अब्दुल रज़ाक साहब खुद हैं, मरहूम थे या हैं, वो तकरीबन हम इस वक्त जो बच्चे भी हैं, उनकी औलाद, उनकी हाँ। बहुएं, उनको भी शामिल करें, चूँकि बहुएं चलें उस हम मुल्क इस की हैं। वक्त तकरीबन 35-40 बंदे जो है ना, दोनों भाई की फैमिली, वो हम जो है ना डेनमार्क में हैं। और जो और बाकी जो अजीज़ इंग्लैंड वकार में हैं वो तकरीबन 18-20 बंदे हैं वो भी हमारे। इनकी वसातत से, वो आपकी इनकी। वसातत से गए। और हमारे जो स्पेन में हैं तकरीबन 4 हैं, वो मेरे 2 कज़न हैं, एक मेरा भाई भी उधर रह रहा है। वो भी यानी बुनियाद तो आपकी बुनियाद है ना, उनकी है। वसाइल और मुआशी जी, और प्लानिंग। बिल्कुल। तो इसका बेस अब्दुल और रज़ाक जंजुआ, नॉर्वे में भी हैं, स्वीडन में भी हैं। वो बेसिकल उनकी बेस है, उनकी वो वही पहले अब्दुल गए रज़ाक थे। जंजुआ किया। पहले आपके वही गए थे, उनकी बेस से हम आगे बढ़े हैं। सब कुछ उन्होंने फिर मैनेज किया और फिर आगे बढ़ते चले गए, बिल्कुल। और फिर अब और आगे माशाल्लाह आप उस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, ये बड़ा उन्हीं एजाज़ की- है। वो हमारे बाप की तरह थे और हम उनके। तो आपका रवैया आपस में फैमिली का कैसा है, उनके बेटों के साथ, अपने भतीजों वो के साथ? हमारे जो है ना, वो दिल और कलेजा हैं। हाँ जी। तो आप से कुछ और बातें करते हैं।